हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीमीडिया। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर साइंस में काफ़ी टॉपिक्स पढ़ते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है तो हम मल्टीमीडिया चाहते हैं कि मल्टीमीडिया आखिरकार है क्या। ठीक है, एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मल्टीमीडिया को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, किन एलिमेंट्स से मिलके ये मल्टीमीडिया वर्ड बना है, तो उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। अब वो हम पढ़ेंगे एक करके कि आखिरकार मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज like as text, like as audio, like as video, like as graphics and animation। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के। ठीक है, तो जब हम एक मल्टीमीडिया को पढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, मल्टीमीडिया हमें क्यों क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो वो हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो है एक कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में है, चाहे वीडियो की फॉर्म में, विजुअल्स की फॉर्म में, एनिमेशंस की फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल यूजफुल है। ठीक है, अगर ये दो वर्ड देखे जाते हैं तो ये दो वर्ड मिलके बनते हैं मल्टी प्लस मीडिया। अब मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी का मतलब है मोर देन, यानी एक से ज़्यादा, और मीडिया का मतलब हो गया आजकल टूल्स यानी प्लेटफॉर्म। जैसे अगर मैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ कि भाई अगर हमें आज के डेट में एक एनिमेशन मूवी बनानी है तो एनिमेशन मूवी बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं मार्केट में। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैश बना रहे हैं तो उसके लिए भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर बहुत बड़ी एक एनिमेशन मूवी बनानी है के लिए हमें चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके यानी मर्ज कर सके। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज करना पड़ता है फॉर यूज ऑफ मल्टीमीडिया। जब एलिमेंट्स की बात की, जब हम कर रहे हैं कि मल्टीमीडिया आखिरकार एलिमेंट्स से क्या मतलब है, एलिमेंट्स किससे मिलकर बनता है, तो मेन जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताया है उसमें सबसे पहला एलिमेंट है टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, जिसमें इमेजेस की बात होती है, फिर हम बात कर लेते हैं डिजिटल ऑडियो की, ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं वीडियो की, एंड फिर बात करते हैं हम एनिमेशन की। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ही मल्टीमीडिया वर्ड बनता है। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई पुराना जो मोबाइल था नोकिया 1100 और आज का जो हमारे पास स्मार्टफोन है, क्या उनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? जो अंतर है एनिमेशंस का, अंतर है इमेजेस का। जैसे इमेजेस के फॉर्मेट पहले सपोर्ट नहीं करता था वो फ़ोन, जिसे हम मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं कहते थे। आजकल के स्मार्टफोन्स को मल्टीमीडिया फ़ोन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं। अब इन सब एलिमेंट्स के अंदर आता क्या है, इन सब एलिमेंट्स के अंदर आते हैं फॉर्मेट्स। आजकल हम देखते हैं कि वॉलपेपर इमेजेस की फॉर्म में जो हम देखते हैं तो वॉलपेपर के भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लाइक एस पीएनजी है, बिटमैप है ना, और आपके क्या कहते हैं जेपीईजी है, तो बहुत सारे वॉलपेपर और भी हैं। ठीक, ऐसे ही ऑडियो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट हैं आज के डेट में। तो जिस तरह से मीडिया कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, उस तरह से हम फॉर्मेट चेंज होकर देख रहे हैं। जैसे अल्ट्रा एचडी 4K हम लोग देखते हैं आजकल, अल्ट्रा एचडी 8K की बात होने लगी, तो धीरे धीरे हमारा वीडियो रेजोल्यूशंस, पिक्सेल्स, इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और बहुत ही एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया की जब भी बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सम एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। अब एक एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें कि टेक्स्ट आखिर क्या है, भाई हम ABCD न्यूमेरिक नंबर जैसे देखते हैं, जो भी हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। ठीक है, ए से लेके जेड ये सब। ग्राफिक्स की जब हम बात करते हैं तो ग्राफिक्स क्या है, इमेजेस, जैसे वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस हैं हमारे, ठीक है, बिटमैप इमेजेस हैं। तो इमेजेस का बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिस पर हमें काम करना होता है, लाइक रेजोल्यूशंस इमेज क्या है, पिक्सेल्स क्या है, इमेजेस के फॉर्मेट जैसे जेपीजी, पीएनजी, बिटमैप, ठीक है। तो ये हमारे जैसे AIF ऑल इंडिया क्या सॉरी टिफ है, TIF टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, तो बहुत सारे इमेजेस फाइल फॉर्मेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ तो हम लोग पेंट में जाके देखते हैं कि पेंट में हम कोई एक जैसे जब हम छोटे थे तो पेंट में हमने कोई चीज़ बनाई तो सेव एज करते थे, तो सेव एज जब करते थे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स आते थे। तो वही आज भी है कि बहुत सारे इमेजेस के अलग अलग टाइप के फॉर्मेट हैं और वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक,
वीडियो की जब हम बात करते हैं, जैसा हम लोग रोज देख ही रहे हैं कि पुराने ज़माने का वीडियो का रेजोल्यूशन और आज का वीडियो के ज़माने का रेजोल्यूशन ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वीडियो के स्टैंडर्ड्स क्या है, एनटीएससी क्या है, पाल क्या है, सीकैम क्या है ना, ये सब वीडियो स्टैंडर्ड्स में आते हैं। वीडियो के फॉर्मेट जैसे हम लोग एमपीईजी देख रहे थे, फिर एमपीईजी 1, एमपीईजी 2, एमपीईजी 4, 721, इस तरह के एमपीईजी धीरे धीरे फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। एनिमेशंस की जब हम बात करते हैं तो जनरली अगर हम एक लाइन एनिमेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इमेजेस, रोटेशन ऑफ इमेजेस, जैसे ट्विनिंग है, मॉर्फिंग है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स एनिमेशंस में यूज होते हैं। एनिमेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बहुत सारे जैसे टाइप्स की जब बात की जाती है तो 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 7D एनिमेशन, 10D एनिमेशन, तो अलग अलग टाइप के एनिमेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ टाइप्स की कैटेगरी है, लेकिन इन पर भी बहुत सारा काम किया जाता है जिनकी हेल्प से आज हम एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स पे या काम करते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो ये पूरा एरा अलग है। एप्लीकेशंस की जब बात की जाती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, भाई हम बात करें कि आज की डेट में कंप्यूटर कहाँ यूज नहीं हो रहा, हर सेक्टर में कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीमीडिया का रोल भी धीरे धीरे हर सेक्टर में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल